क्या आपने कभी महसूस किया है? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में वो अजीब सा एहसास किया है, जब ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है, पर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप डरावनी और सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें मुझे डर नहीं लगता, ताकि मुझे पता चले कि आप इस कहानी को पूरा सुनने की हिम्मत रखते हैं। रात का समय था, गांव में घुप अंधेरा फैला हुआ था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और कभी कभी किसी उल्लू की भयानक चीख उस सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। गांव के एक कोने में कच्ची गलियों के बीच एक आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चल रहा था। उसके हाथ में एक पुराना सा लालटेन था, जिसकी पीली रोशनी मुश्किल से 2-3 कदम तक ही रोशनी फैला पा रही थी। उसका नाम था रामू। रामू गांव का एक साधारण किसान था। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वह अपने दोस्त के घर गया था और अब देर रात घर वापस लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ उसके पैरों की आवाज़ और कभी कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रामू तेज कदमों से चल रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने रुककर पीछे देखा। अंधेरे में कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलते ही फिर वही आवाज़, घड़ घड़ घड़, जैसे कोई नंगे पांव पीछे चल रहा हो। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा और गहरा हो गया। रामू के माथे पर पसीना छलक आया। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। अब उसे यकीन हो गया कि उसके पीछे कोई है। वह दौड़ने ही वाला था कि अचानक बाईं तरफ से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उसके लालटेन की लो लगभग बुझ गई। अंधेरा और गहरा हो गया। रामू डरते हुए बड़बड़ाया, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वह तेजी से घर की ओर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मोड़ पार किया, उसकी नज़र सामने पड़ी और उसकी सांसें थम गईं। वहाँ एक सफ़ेद साया खड़ा था, लंबा, बिना चेहरे का और बिल्कुल स्थिर। रामू के हाथ से लालटेन गिर गया। वह चीखने ही वाला था कि उस साए ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रामू का दिल उसके सीने से बाहर निकलने को था। उसने मुड़कर पीछे देखा और पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से वही आवाज़, घड़ घड़ घड़, लेकिन इस बार यह आवाज़ और तेज थी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। रामू को लग रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे है। वह घर तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया। वह चीख पड़ा, ए बचाओ! लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ उसकी धोती का किनारा हवा में लहरा रहा था। रामू बुरी तरह डर चुका था। वह घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर अंदर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगली सुबह रामू ने गांव वालों को रात की घटना सुनाई। कुछ लोग हंसने लगे और बोले, अरे रामू, तू तो वहम का शिकार हो गया। रात में अंधेरा और थकान की वजह से ऐसा लगता है। लेकिन गांव के बुजुर्ग भोलाराम काका का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, ये वहम नहीं है। इस रास्ते पर कई साल पहले एक घटना हुई थी। यहाँ एक आदमी की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि जब उसने पीछे देखा था तो साया बिना चेहरे का था। क्या वो वही आत्मा थी? उस रात रामू ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। वह अपने 2 दोस्तों को लेकर उसी रास्ते पर गया। तीनों के हाथ में लालटेन था। जैसे जैसे वे उस जगह के पास पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी और एक अजीब सी बदबू आने लगी।
अचानक कहीं से वही आवाज गूंजी, घड घड घड। तीनों के कदम रुक गए। पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पीछे कोई है। रामू का दिल थम गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा कि वही सफ़ेद साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, एक खौफनाक डरावनी मुस्कान। तीनों डर के मारे भागने लगे। भागते भागते एक आवाज़ आई, तुमसे बचकर कोई नहीं जा सकता। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। ठंडी हवा पेड़ों की डालियों को हिला रही थी और तीनों दोस्तों रामू, श्याम और मोहन के दिलों की धड़कनें इतनी तेज थी कि उन्हें खुद सुनाई दे रही थी। वह सफ़ेद साया जो अब तक खामोश था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। गहरी काली आंखें, खून से सना मुंह और माथे पर गहरी खरोंचें। वह इतनी ठंडी हवा के साथ आगे बढ़ रहा था कि लालटेन की लो कांपने लगी। श्याम ने कांपती आवाज में कहा, रामू, ये इंसान नहीं है। रामू हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, तू कौन है, हमें क्यों डराता है? अचानक साया रुक गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसकी भारी गूंजती हुई आवाज निकली, तुम इंसानों ने मुझे धोखा दिया। मेरे खून से ये जमीन सनी हुई है और जब तक मैं बदला नहीं लूंगा, कोई चैन से नहीं रह सकता। मोहन ने कांपते हुए पूछा, तेरे साथ हुआ क्या था? साया धीमे धीमे पास आया। उसके कदमों की खट 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 की आवाज़ तीनों के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। वह बोला, तारांकन, सालों पहले मैं इसी रास्ते से अपने गांव लौट रहा था। मेरे साथ मेरे सबसे करीबी साथी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि रात हो चुकी है, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं। मैं उन पर भरोसा कर आगे बढ़ा, लेकिन वही लोग मेरी मौत के जिम्मेदार निकले। उन्होंने मेरा सामान लूटा, मुझे बेरहमी से मारा और इस पीपल के पेड़ के नीचे जला दिया। मेरी आत्मा उस दिन से इसी जगह फंसी हुई है, तारांकन। रामू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हमारा इसमें कोई दोष नहीं, हमें छोड़ दे। उसने हाथ जोड़कर विनती की। साया गरजा, तुम्हारा दोष नहीं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे मारा था, उनका खून तुम्हारी रगों में बह रहा है। तुम उनके वंशज हो। मैं पीढ़ियों से इंतजार कर रहा हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। साया जैसे ही झपटा, अचानक पीछे से किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट आई, पीछे कोई है। तीनों ने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसने गंदी, फटी हुई सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। वह गंभीर स्वर में बोली, भागो मत। अगर भागे तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। तुम्हें सच जानना होगा। रामू कांपते हुए बोला, आप कौन है? औरत ने गहरी सांस ली। मैं इस गांव की आखिरी पुजारिन हूँ। सालों पहले मैंने इस आत्मा को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन मैं असफल रही। अब यह आत्मा और शक्तिशाली हो गई है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। मोहन घबराकर बोला, तो हमें क्या करना होगा? हम इसे कैसे रोक सकते हैं? बूढ़ी औरत ने उनके हाथ में एक तांबे की ताबीज़ रखी और कहा, इस ताबीज़ को उस जगह गाड़ दो जहां इसकी राख पड़ी है। लेकिन याद रखना, जब तक ताबीज़ सही जगह न पहुँचे, यह आत्मा तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगी। रामू, श्याम और मोहन डरते डरते पीपल के पेड़ की जड़ों के पास पहुँचे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन से काले हाथ निकलने लगे। वे हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। श्याम चिल्लाया, ये क्या है? जल्दी करो रामू। रामू कांपते हाथों से गड्ढा खोदने लगा। तभी साया जोरदार चीख के साथ उनके सामने आ गया। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? साया ने मोहन को हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। श्याम ने किसी तरह उसका हाथ पकड़ा और रामू को समेट दिया। रामू ने पूरी ताकत लगाकर ताबीज़ गड्ढे में डाल दी और मिट्टी से उसे ढक दिया। जैसे ही ताबीज़ ढका, अचानक एक तेज रोशनी फैली। साया दर्द से चिल्लाने लगा।
नहीं नहीं, मैं वापस आऊंगा। और देखते ही देखते वह राख में बदल गया। सन्नाटा छा गया। सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। सबने रामू, श्याम और मोहन को नायक माना। सबको लगा कि आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लेकिन उस रात रामू घर के आंगन में बैठा था। अचानक उसने वही खट 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 की आवाज़ सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अंधेरे में कोई नहीं था। फिर उसके कान में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। मैंने कहा था पीछे कोई है। रामू की आंखें डर से फैल गईं। उसका दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। क्या साया सच में खत्म हो गया, या वह सिर्फ और शक्तिशाली होकर वापस आएगा? अगर आप इस कहानी का अगला रहस्यमय अध्याय जानना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पीछे कोई है, ताकि मैं आपको उस भयावह सच से रूबरू करा सकूं जो इस गांव के इतिहास में अभी तक छुपा हुआ है।